नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। राजद के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत पहले से ये कयास लगाया जा रहा था कि जगदानंद सिंह इस्तीफ़ा देंगे। जिस तरह से उनके बेटे सुधाकर सिंह, जो पहले कृषि मंत्री थे, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि निश्चित रूप से जगदा बाबू भी इस्तीफ़ा देंगे। जगदानंद सिंह दिल्ली भी गए विज़िट करने के लिए। कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें आपने देखा कि किस तरह से तेज प्रताप और श्याम रजक के बीच भी कुछ बातचीत हुई। एक घटनाक्रम वो भी है। तो जगदानंद सिंह का इस्तीफ़ा दे दिया। लालू प्रसाद यादव को इस्तीफ़ा मिल चुका है, लेकिन अब वो खुद से अगर मान जाएं जगदानंद सिंह तो ठीक है, नहीं तो अब उनसे बात नहीं की जाएगी, ये बात तय हो गई है। तो जगदानंद सिंह के बाद कौन होगा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? तो बड़ा नाम चल रहा है अब्दुल बारी सिद्दीकी का कि अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ साथ जो दूसरे नंबर पे नाम आ रहा है वो उदय नारायण चौधरी का है। फिर शिवचंद्र राम का नाम आ रहा है। इस दौर में श्याम रजक जी का भी नाम आ रहा था, लेकिन श्याम रजक जी के साथ जो घटनाक्रम हुई है, उस घटनाक्रम के बाद लगता नहीं है कि श्याम रजक जी को पोजीशन उस नाम में ऊपर आ पाएंगे। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम बड़े ज़ोर शोर से लिया जा रहा है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष के निश्चित रूप से राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी हो सकते हैं। इधर सिद्धांतों में जो संविधान है राजद का, उस राजद के संविधान में भी कुछ फेरबदल किया गया है कि सिंबल पर लेकर के, लालटेन को लेकर के हो या महागठबंधन को लेकर के हो, लालू जी ने दो टूक जवाब में कहा है कि इस पर यदि कोई बात करेगा तो वो केवल तेजस्वी यादव ही बात करेंगे। मतलब आने वाले समय में ये हो सकता है कि ये सिंबल भी जो है वो चेंज हो सकता है, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को एक बात स्पष्ट रूप से मैसेज में कहा था कि किसी भी कीमत पे महागठबंधन के साथ ही हम रहेंगे, नीतीश कुमार के साथ हमारा संबंध अच्छा रहेगा। ये एक साफ मैसेज था, क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे के साथ, सुधाकर जी के साथ हो या फिर जगदानंद जी के साथ हो, वो नीतीश कुमार के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। तेजस्वी यादव को इतना पावर दे दिया गया है कि अब वो चाहें तो अपने सिंबल पे भी बात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सिंगापुर जा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण बातों पर जो फैसला लेने का अधिकार होगा वो तेजस्वी यादव के पास वो छोड़ के जा रहे हैं, जिससे कि एक सरकार में महागठबंधन की सरकार भी बनी रहे और राजद का जो है वो परचम लहराया रहे। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना दो गुट में बट गई थी, आने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो कि बिहार में इस तरह की कोई घटनाक्रम चले कि राजद भी का भी दो खेमा तैयार हो। इधर तेज प्रताप यादव को भी आप देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि आप उनकी बांसुरी सुनिए, वो कभी बांसुरी बजाने लगते हैं, कभी डमरू बजाने लगते हैं, कभी शिव के रूप में रहते हैं, कभी कृष्ण के रूप में रहते हैं। एक बहुत ही एक अलग किस्म का, मतलब बिल्कुल ही आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा वो रखते हैं कि जैसे लगता हो कि हाँ बिल्कुल वो भगवान के वशीभूत में हैं, भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, इस तरह से ये लगता है। उनके आप बांसुरी को सुनते हैं तो ये कलाकार कितने उत्तम कोटि के हैं वो भी समझ में आता है। तो उस तरह के एक व्यक्ति विशेष का होना और एक पॉलिटिकल भी होना, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैनेज करने में दिक्कत हो। लेकिन तेजस्वी यादव इस जगह पर उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया, क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कहा और पूरी तरह से वो पॉलिटिक्स में ही अब आ गए हैं। तो पॉलिटिक्स में इतने आ गए कि वो डिप्टी सीएम भी हैं बिहार के। तो पूरी घटनाक्रम अब यही है कि आने वाले समय में राजद का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कौन बन रहा है। ये तो तय हो गया कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफ़ा दिया, अब वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहेंगे। वो अगर खुद से मान गए तो ठीक है, नहीं तो उनको मनाने की कवायदा भी नहीं होने वाली है। ये भी बात तय हो गया है। तो राजद के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कौन होंगे? जिस तरह से दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है राजद में और तेजस्वी यादव को बहुत सारे पावर जो दिए गए, तो ये कहीं ना कहीं एक बात है कि अब राजद जो है वो पार्टी से, परिवारवाद से उठ के पार्टी के लिए काम कर रहा है। पार्टी पर वो फोकस करने लगे हैं कि अब हमारी पार्टी में क्या चीज़ होना चाहिए और किस तरह से पार्टी में अनुशासन बनाए रखना है। इन सब चीज़ों के लिए तेजस्वी यादव को बिल्कुल ही खुले तौर पर पावर दिया गया है।
अब देखना यह है कि आने वाले समय में राजद का इसका परिणाम क्या होता है, राजद की पार्टी और किस स्तर पर बढ़ती है और उसका कितना परिणाम बिहार की राजनीति में प्रभावित कर पाता है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।